ऐसा मानना है कि किसी भी देश का विकास जो है उसके अपने संस्कृति के अनुरूप होता है और यही धारणा को लेकर के जब संस्कृति के अनुरूप देश का विकास होना चाहिए और उस संस्कृति के लिए संस्कृत का और अपनी भाषा का विकास प्रचार और प्रसार होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस तरह का निर्णय हुआ कि अपनी भाषा के द्वारा और अपनी भाषा के साथ हम चलना सीखें, जीना सीखें। इसको लेकर के देश के विभिन्न हिस्सों में ये जो है भाषा इस तरह का कार्यक्रम जो है ये पूरे देश भर में आयोजित हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भाषा विभाग हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ को बताते हुए कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करते हुए ये निर्णय लिया था कि हमारा सारा का सारा यहाँ करिकुलम, क्योंकि हमारा यहाँ का जो करिकुलम है वो पूरा का पूरा अनुवाद होना उसका शुरू हो गया है और अगले सत्र से जो है संभवतः द्विभाषीय हमारा ये शुरू हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। और हमारी वेबसाइट ऑलरेडी 3 लैंग्वेजेस में है, संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में। मुझे लगता है कि बहुत ही कम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ से मल्टीलिंगुअल इस तरह की वेबसाइट का होना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें एक ही भाषा पे, हाँ, लेकिन कोई ना कोई कम्युनिकेटिंग भाषा, जैसे राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला हुआ है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज की डेट में जो संस्कृत है, संस्कृत को नासा ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। संस्कृत सबसे रिच लैंग्वेज है और साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमने अपनी देश में अपनी इस रिच भाषा को कहीं ना कहीं भुला दिया है। तो इसकी रिवाइवल की ज़रूरत है। अपना संस्कृत को द्वारा से एक भाषा को लेते हुए, अपनाते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदी भाषा को भी प्रमोट करना है। ये केवल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि केवल नॉर्दर्न में या साउदर्न में। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला का यही आया था कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करते हुए, क्योंकि जब आप मदर टंग की बात करते हैं तो एक बड़ा अपराध करते हैं कि हम बच्चे को पैदा होने के बाद माँ से अलग कर देते हैं 3 वर्षों में। उस तरह की शिक्षा व्यवस्था जो है अभी हमारे देश में चल रही है। यानी कि 3 साल का बच्चा हुआ, बच्चा जो अपना पहला शब्द माँ के कोख से सीखता है, माँ के कोख आने के बाद पहली हंसी जो है माँ की हंसी को हंसता है। यानी कि जो भी उसको इनोवेटिव आइडिया भी आएगा बच्चे को बड़ा होकर के, वो माँ की भाषा में आएगा। तो माँ की भाषा में ऐसी शिक्षा क्यों कि हम बड़े होकर के बच्चे को जो है उसे महरूम कर देते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था अब तय की है और यही हमने विश्वविद्यालय में भी प्रयास किया है कि हम भाषा में हिंदी भाषा को प्रमोट करते हुए हमने ये भी आदेश पारित किए हैं कि यहाँ का पूरा फाइल वर्क जो है हमारी हिंदी में हो रहा है। अभी राजभाषा जो पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, उन्होंने भी हमें एक एप्रिसिएशन लेटर दिया है कि यहाँ का जो भरपूर प्रयोग है वो हिंदी में ही काम हो रहा है। सर इनायत जो हैं फॉर्मर वाइस चांसलर जो हमारे वहाँ पर डी क्रस्ट विश्वविद्यालय वहाँ पर रहे हैं, आज हमारे मध्य पे हैं मुख्य वक्ता के रूप में। और हम सभी का यही मानना है कि छात्रों की मानसिकता चेंज हो रही है, बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। मैंने बाहर जाकर के, अभी ताइवान में गवर्नमेंट डेलीगेशन में गया था, अभी मैं फ्रांस में भी गया था। वहाँ जाकर के जो हमने छात्रों से कल राहुल लड़का जो है ताइवान से यहाँ पर आया हुआ था, हम बात करते हैं, उनकी मानसिकता चेंज हो रही है। वो बोल रहे हैं कि अपने अब वो ब्रेन जो हम पहले डेवलप करते थे ना, अब हमने माइंड को डेवलप करना शुरू हो गया है। माइंड डेवलपमेंट का मतलब है कि वो अब अपने देश से, अपनी धरती से जुड़े हुए माइंड, इस तरह का। तो अब सोच में चेंज, बदलाव आ रहा है इस युवा शक्ति में। और मुझे लगता है कि विकसित भारत की जो हम बात 2047 का जो सपना देख रहे हैं, इसी युवा शक्ति के द्वारा ही वो पूरा होगा।